दोस्तों, मैं हूं सुमित। आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस अब एकेडमी पर स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपसे बात की हुई थी नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में, नंबर ऑफ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। आज की क्लास में हम लोग सम ऑफ फैक्टर और इनके पार्ट्स के बारे में डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके साथ में आज हम मिलकर पढ़ेंगे सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में। जितने भी आज सवाल बनते हैं वो सभी आपके लिए सॉर्ट आउट कराए जाएंगे। इसके साथ ही आपको अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखना है। जो भी चीजें आपने पिछली क्लास में पढ़ी हुई थी उसी को आपको आगे स्टार्ट करना है। तो चलिए आपको सीधे हम अपनी क्लास में लेके चलते हैं। वैसे तो हम क्लास में ही हैं, लेकिन आपको भी अपनी क्लास में लेके चलते हैं और सीधे सुमित सर के पास चलते हैं। ओके, अभी तक की हम लोगों ने नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ा हुआ था, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स के बारे में और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स के बारे में। मतलब यह है कि हम लोगों ने अभी तक अपवर्त्यों की संख्या को निकालना सीख लिया था। अब जो बात आती है, अब हमारे लिए अगला जो टॉपिक है वो इसी से जुड़ा हुआ है, सम ऑफ फैक्टर्स, मतलब गुणनखंडों का योग। क्या चीज है? गुणनखंडों का योग, या फिर आप इसी बात को बोल सकते हैं अपवर्त्यों का योग। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहें 100, तो जिस तरीके से आप नंबर ऑफ फैक्टर या फिर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर या फिर आप नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकाल रहे थे, उसी तरीके से हम सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे। हम अगर 100 को लिखना चाहें तो 100 को क्या लिख सकते हैं? आपको समझाया गया, 100 को हम लोग 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 लिख सकते हैं। 2 की घात 2 4 और 5 की घात 2 25, 25 गुणे 4 100 होता है। अगर हम 2 की घात 2 को कुछ इस तरीके से लिखें, 2 की घात 0, 2 की घात 1 और 2 की घात 2, और 5 की घात 2 को 5 की घात 0, 5 की घात 1 और 5 की घात 2। ठीक है, तो हमें करना क्या है? हमें देखो ये करना है। अभी हम लोग पहले समझ रहे हैं कि हमें इस सवाल को किस तरीके से करना है, और अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमें एग्जाम में किस तरीके से इस सवाल को करना होगा। ठीक है, तो दोनों चीजों में अंतर है। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिरकार ये चीज दी क्या जा रही है। ठीक है, हम पहले 2 की घात 0 का गुणा कराएंगे 5 की घात 0 के साथ में। फिर क्या करना होगा? फिर 2 की घात 0 का 5 की घात 1 में, फिर 2 की घात 0 का 5 की घात 2 में। यही तो करते हैं। और हमें करना क्या है? सम करना है। तो हम पहले जब 2 की घात 0 का मल्टीप्लीकेशन कराएंगे किसमें? 5 की घात 0 में, 5 की घात 1 में और 5 की घात 2 में। तो हमें यहां पर इनका सम लेना है, तो बीच में हम योग का चिन्ह लगा करके 2 की घात 0 से गुणा करा रहे हैं। उसी तरीके से हम 2 की घात 1 का भी इन तीनों में गुणा कराएंगे। तो चलो जरा करा के देखते हैं। 2 की घात 1 का मल्टीप्लीकेशन हमें किसमें कराना है? पहले 5 की घात 0 में, फिर 5 की घात 1 में, फिर 5 की घात 2 में। दूसरी बात यहां पे भाई प्लस हमें लगाना होगा। क्यों? क्योंकि हमें योग निकालना है। इन दोनों के बीच में भी भाई प्लस लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमें सम निकालना है। फिर 2 की घात 2 का भी आप तीनों में मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, तो प्लस 2 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। हम अगर इन तीन पदों में देखें, पहला पद ये, दूसरा पद ये और तीसरा पद ये, अगर हम इन तीन पदों को देखते हैं तो आप देख रहे हो कि 5 की घात 0, 5 की घात 1 और 5 की घात 2 तीनों जगह कॉमन है। तो अगर आप 5 की घात 0, 5 की घात 1 और 5 की घात 2 को अगर एक ब्रैकेट में लिख लोगे तो 2 की घात 0, 2 की घात 1 और 2 की घात 2 ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा। 2 की घात 0 का मान होता है 1, 2 की घात 1 का मान होता है 2, 2 की घात 2 का मान होता है 4, ये एक ब्रैकेट में, तो एक ब्रैकेट में। 5 की घात 0 का मान होता है 1, 5 की घात 1 का मान होता है 5 और 5 की घात 2 का मान होता है 25। 25 और 5 30, 30 और 1 31। मल्टीप्लाई साइन, 4 2 6, 6 और 1 7। अगर आप 7 का गुणा करा ले, 7 1 7 और 7 3 21। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर 100 के गुणनखंडों का जो योग आ रहा होगा वो कितना होगा? 217। कितना होगा? 217। निष्कर्ष हमें क्या मिलते हैं? हम निष्कर्ष सीधे यहां से इस नंबर पे आ रहा है। ठीक है, सीधे हमको यहां से इस पे निकलना है। जैसे देखो 2 की घात 2 था, तो हमने 2 की घात 0 से लेके कहां तक लिखा? 2 की घात 2 तक। 5 की घात 2 था, तो 5 की घात 2 को हमने क्या किया था? 5 की घात 0 से लेकर के कहां तक लिखा है? 5 की घात 2 तक। इन सभी की वैल्यूज को हमने लिखा और ऐड कर दिया। तो जब भी कभी भी अगर यहाँ पे सवाल आ रहा हो तो हमें ये सब कुछ नहीं करना है। ठीक है, सीधे सीधे हमें निष्कर्ष क्या निकालना है? देखो निष्कर्ष क्या निकला है।
अगर हम बात करें कि भाई 160 के बारे में, क्या कि 160 के गुणनखंडों का हमें योग निकालना, चलो जरा 160 के पहले फैक्टर तो कर लेते हैं। 160 को हम लोग लिख सकते हैं 16 गुणे 10, 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 2, और 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 16 जो होता है वो 2 की घात 4 होता है। देखो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 और 1 5, तो 2 आया है 5 बार, और 5 कितनी बार आया है, 1 बार। बाकी की जो 16 और 10 संख्या है ये अभाज्य संख्या नहीं है, और हमने अभी तक की आपको यही चीज सिखाई है कि जब भी कभी भी हम यहाँ पे फैक्टर्स ले रहे होंगे तो वो अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो 2 की घात 5 गुणे 5 की घात 1 के रूप में हम लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें गुणनखंडों का योग निकालना है, किसका, 160 का। तो हमें किस तरीके से करना होगा, 2 की घात 5 है तो आप इस तरीके से लिख लो, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, ब्रैकेट में बंद कर दो। फिर 5 की घात 1 है तो 5 की घात 1 को 5 की घात 0 और 5 की घात आप 1 लिख लेंगे, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। आपने समझ तो लिया ही है, ठीक है, सॉर्ट आउट कर लो। 2 की घात 0 का मान 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, 16 और ये 32, 5 और 1 कितना, 6। सभी को भाई हमें ऐड करना है, तो 2 और 1 3, 3 4 7, 8 और 7 15, 15 15 30 और 1 31, 31 का गुणा 2 में कराओगे, क्योंकि 31 और 32 को जोड़ना, तो 31 का 2 गुना कर दो, फिर 1 जोड़ देना, तो 31 का 2 गुना 62 होता है, 62 और 1 कितना, 63 हो जाएगा। तो 63 गुणे 6 में मिल जाएगा, 6 त्रिक 18 के 8, हासिल 1, 6 36 और 1 37। तो कहने का मतलब ये है कि 160 में गुणनखंडों का योग कितना होगा, 378। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। चलिए यहीं पे हम आपसे एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं, आपको 240 के सम ऑफ फैक्टर्स बताने, किसके बताने, आपको 240 के सम ऑफ फैक्टर्स बताने, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप जहां भी भेजना चाहें आंसर को भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद है सम ऑफ फैक्टर्स तो आपने सीख लिया है। अब बात आती है अगले छोटे से टॉपिक के बारे में, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, ठीक है। पहले हम लोग इवन पढ़ लेते हैं। अगर आपने जो चीजें हमने अभी आपको पहले पढ़ाई हुई थी लास्ट क्लास में, ठीक है, तो अगर आपने वो चीजें अच्छे से पढ़ रखी हैं तो ये आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। हमें पढ़ना क्या है, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। हमने एक एग्जांपल ले रखा है 100 को लेंगे तो फिर 100 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। 2 की घात 2 को लिखना चाहे तो 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 5 की घात 2 लिखेंगे 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2। हमें ये चीज पता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ वही फैक्टर्स लेने हैं जो इवन हो, मतलब सम हो। कैसे हो, सम हो। तो एक बात बताओ, अगर हम किसी भी ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऑड नंबर में करा देंगे तो हमें तो ऑड नंबर ही मिलेगा ना। अगर हम 3 का गुणा 5 में कराएंगे तो हमें 15 जो मिलेगा वो ऑड नंबर होगा। इवन नंबर प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि यहां पर एक जो नंबर हो वो इवन नंबर हो। किसी एक इवन नंबर का ऑड में कराओ या फिर किसी एक इवन नंबर का दूसरे इवन नंबर में मल्टीप्लिकेशन कराओगे तभी आपको इवन नंबर मिलेगा, तभी आपको क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगी। जैसे कि अगर आप 2 का गुणा 5 में करा दोगे तो आपको 10 मिल जाएगा जो कि सम संख्या है। अगर आप 4 का गुणा 6 में करा दोगे तो 24 मिल जाएगा जो कि क्या है, सम संख्या है। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पे ये जो विषम संख्या है, 5 की घात 0 विषम संख्या है, 5 की घात 1 विषम संख्या है, 5 की घात 2 विषम संख्या है, तो इन विषम संख्याओं में हमें किसी सम संख्या का गुणा कराना है। 2 की घात 0 कैसी संख्या है, 2 की घात 0 एक विषम संख्या है, क्योंकि 2 की घात 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। आपको पता है किसी भी नंबर की पावर 0 होगी उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो 2 की घात 0 का मान भी कितना, 1 है। तो ये जो है ये विषम संख्या है, मतलब हमें इसे नहीं लेना है। 2 की घात 1, 2 की घात 1 का मान 2 होता है, ये सम संख्या है। 2 की घात 2, 2 की घात 2 4, तो ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो हम इसे लेंगे, मतलब क्या है, हम 2 की घात 1 का गुणा इन तीनों में कराएं, 5 की घात 0 में, 5 की घात 1 में और 5 की घात 2 में। फिर 2 की घात 2 का भी हम मल्टीप्लीकेशन कराएं, किसमें, इन्हीं तीनों संख्याओं में, 5 की घात 0 में, 5 की घात 1 में, 5 की घात 2 में।
हमें ऐड करना है तो ऐड कर लेना। वैसे आपको सॉर्ट आउट करना आता है आगे कि हम 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2 लेंगे, और यहाँ पे 2 की घात 0 को नहीं लेना है, 2 की घात 1 और 2 की घात 2 को ले लोगे। सॉर्ट आउट करना है, वैल्यू निकाल लेनी। 2 की घात 1 का मान 2 होता है, 2 की घात 2 का मान 4 होता है, 4 और 2 को अगर हम जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। 5 का वर्ग 25, 5 की घात 1 का मान 5 होता है और 5 की घात 0 का मान 1 होता है, तो 25 और 5 30, 25 और 5 30, 30 और 1 31, 31 का गुणा 6 में करा दो, 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, 186। तो समगुणनखंडों का योगफल कितना आएगा? 186 आएगा। समगुणनखंडों का योगफल क्या होगा? 186 होगा। ठीक है, यहीं पे हम जो 160 को लेके चल रहे थे, 160 से ही एक और भी सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसको भी जरा समझ लेते हैं। अगर आप 160 को देखेंगे तो 160 को अभी अभी हम लोगों ने लिखा था 2 की घात 5 गुणे 5 की घात 1, ये लिखा था। हमें क्या करना है? 160 में समगुणनखंडों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है? समगुणनखंडों का योगफल निकालना है। चलो निकालते हैं भाई। जब अभी हमने क्या किया है, जब हमने सम ऑफ फैक्टर्स निकाला था, गुणनखंडों का योग निकाला था, अपवर्त्यों का योग निकाला था, तो वहां पे हमने आपको सिखाया था कि अगर 2 की घात 5 है तो आप 2 की घात 0 से स्टार्ट करोगे, 2 की घात 5 तक जाओगे। लेकिन सम के लिए क्या है? सम के लिए आपको 2 की घात 0 ही नहीं लेना है। क्या यहाँ पे 2 की घात 0 नहीं लेना है? क्योंकि आपने अगर पिछला वाला सवाल देखा, इस वाले सवाल में देखो 2 की घात 0 की यहाँ पे कमी है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे बस 2 की घात 0 नहीं लेना है। तो 2 की घात 0 मत लो, 2 की घात 1 से स्टार्ट करोगे, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और 2 की घात 5। 5 में, 3 में, बाकी जितने भी मिलेंगे उसमें आपको सभी में घात 0 लेनी है। तो 5 की घात 0 भी लेंगे, 5 की घात 1 भी लेंगे। 5 और 1 कितना मिल जाता है? 6। 2 की घात 1 का मान 2, 2 की घात 2 का मान 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 32। ऐड कर लो भाई, 4 2 6, 8 6 14, 14 और 16 30, 30 और 32 62, 62 का गुणा 6 में करा देना। मल्टीप्लीकेशन करा लेना, कराना तो जानते हो। ठीक है, और ध्यान रखिए इन सभी संख्याओं को ऐड जरूर कर लेना। हो सकता है शायद ऑन द बोर्ड हो तो फिर कोई जल्दबाजी में समेशन कुछ गलत हो जाए। ठीक है, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 36 और 1 37, 372। कितना आ रहा होगा? 372। मतलब 160 के समगुणनखंडों का योगफल कितना होगा? 372। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो अब यहाँ पे इवन फैक्टर्स की जगह पर हम थोड़ी देर के लिए अभी ऑड फैक्टर्स ले लेते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। देखो भाई, ऑड फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं, मतलब विषम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए क्या करते हैं, हम वही नंबर 1 लेकर के चलते हैं। क्या? 100। 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। ठीक है, अब आगे देखो, हम इसे 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 लिख सकते हैं। हाँ, लिखना क्या है? 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2। हमें इसी फॉर्म में लिखना है। हमें यहाँ पे ऑड नंबर चाहिए। ऑड नंबर का मतलब होता है जब आप ऑड का मल्टीप्लीकेशन ऑड से करेंगे तभी हमें ऑड मिलेगा। किसी भी इवन नंबर का मल्टीप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, तो फिर 2 की घात 1 और 2 की घात 2 का हम मल्टीप्लीकेशन नहीं करा सकते हैं। तो आपको मल्टीप्लीकेशन कराना किसका होगा? 2 की घात 0 का। मतलब आप 2 की घात 0 का मल्टीप्लीकेशन 5 की घात 0, 5 की घात 1 और 5 की घात 2 के साथ में करा दोगे तो ही आपको विषम गुणनखंड मिलेंगे। इसके अलावा नहीं। 2 की घात 0 का मान होता है 1, 5 की घात 0 का मान 1, 5 की घात 1 का मान 5 और 5 की घात 2 का मान 25। 25 और 5 30, 30 और 1 31, 31 का गुणा आप 1 में करा दो, कितना आएगा? 31 ही आएगा। क्लियर है? निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष हमें ये निकला है, जब हमने इवन फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था तो इवन फैक्टर्स में हमने वहां पे ये देखा था कि वहां पे 2 की घात 0 नहीं लेना था, बाकी के सब लेने थे। लेकिन जब हम ऑड में पढ़ेंगे तो ऑड में हमें 2 की घात 0 ही लेना होगा, बाकी सब नहीं लेने। बात समझ में आई? ऑड में हमें क्या करना होगा? सिर्फ 2 की घात 0 लेंगे, बाकी हम सभी को छोड़ देंगे। चलो भाई देखते हैं। अभी हम 160 पे ही जरा बात कर लेते हैं। ठीक है, 160 को हम लोगों ने बहुत ही सिंपल सा बनेगा। 160 में 2 की घात 5 गुणे 5 की घात 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 की घात 5 पे हमें ये मान के चलो इसे हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि 2 की घात 5 है तो, लेकिन इसमें तो हमें 2 की घात 0 लेनी है ना। 2 की घात 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। 5 की घात 1 को हम 5 की घात 0, 5 की घात 1 लिखेंगे।
5 और 1 6 बनता है, 6 का गुणा आप 1 में करा दोगे तो 6 ही आएगा। क्लियर है, बात तो समझ में आ गई होगी। अच्छा, यहीं पर ही हम आपके निष्कर्षों को थोड़ा सा पैना करने के लिए एक सवाल लेते हैं और उसको तीनों तरीके सॉर्ट आउट करते हैं। मतलब नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स भी निकलवाते हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स भी निकलवाते हैं, और नंबर ऑफ सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर। ठीक है, सम के बारे में पढ़ना, नंबर ऑफ फैक्टर वगैरह तो हम लोगों ने पढ़ लिए। चलो, एक हमने एग्जांपल लिया 240, तो आपको यहां पे निकालना है सम ऑफ फैक्टर। ठीक है, गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। यहां पे आपको निकालना है सम ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों का योग, और यहां पे विषम गुणनखंडों का योग, तो फिर सम ऑफ ऑड फैक्टर। देखो भाई 240 तीनों जगह नंबर क्या है, 240 ही है। ठीक है, सबसे पहली बात 240 को हम लोग गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों में लिख लो, तो 240 को आप क्या लिख सकते हो, 24 गुणे 10, 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2, 24 को लिख सकते हैं 8 गुणे 3, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 यहां 3 बार और एक बार ये कितनी बार, 4 बार। तो 240 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1। देखो 3 जो है वो एक बार आया, 5 जो है वो एक बार आया। हमें सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड लेने होते हैं, इसलिए हम 8, 10 और 24 को नहीं लेंगे। चलो भाई देखो, सम ऑफ फैक्टर में हमें सब कुछ लेना होता है। कैसे, जैसे 2 की घात 4 है तो हमें 2 की घात 0 लेनी है, 2 की घात 1 लेनी है, 2 की घात 2 लेनी है, 2 की घात 3, 2 की घात 4, सभी ले लें। 3 की घात 1 है तो 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, 5 की घात 1 है तो 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। बात समझ में आ गई। सॉर्ट आउट करना है, सॉर्ट आउट तो कर लोगे ना, चलो करा देते हैं। 2 की घात 0 का मान 1, 1 और 2 3, 3 और 4 7, चलो इस तरीके से लिख लेते हैं पहले 16। 3 की घात 0 का मान 1, 1 और 3 कितना होता है 4, 5 और 1 6, 6 चौके 24, इधर ऐड कर लो भाई, 2 और 1 3, 3 4 7, 7 और 8 15, 15 और ये कितना हो गया 31। 31 का गुणा 24 में करा दोगे, 24 का गुणा पहले 30 में कराना, फिर 24 ऐड कर लेना। ठीक है, जो भी आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना। 240 के हमें क्या करने हैं, इवन फैक्टर्स। इवन में हमें क्या करना है, इवन में आपको ये चीज करनी है कि भाई जो 2 की घात 0 है वो देखो यहाँ पे विषम होता है ना, तो हमें सिर्फ 2 की घात 0 नहीं लेना है, बाकी सब लेना है। तो 240 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 की घात 5 गुणे 5 की घात 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1। तो हमें यहाँ पे जो 2 की घात 4 है उसमें 2 की घात 0 नहीं लेना है, तो फिर 2 की घात 0 नहीं लोगे तो 2 की घात 1 से स्टार्ट करोगे। 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 3 की घात 1 में 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। सॉर्ट आउट कर लोगे ना, ठीक है, वैल्यू बस निकालनी, इन सभी को सॉर्ट आउट करो, इनको सॉर्ट आउट, इनको सॉर्ट आउट करो, फिर तीनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन। अब हमें क्या करना है भाई, 240 में विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो 240 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 4, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। अब ये भी हमने समझाया था कि जब हम विषम निकाल रहे होंगे तो आप सिर्फ 2 की घात 0 का मल्टीप्लीकेशन कराते हैं। आप ये बोल सकते हो कि हमें विषम में सम को लेना ही नहीं, मतलब 2 को नहीं लेना है, क्योंकि 2 कैसा होता है, 2 होता है सम, तो विषम में हम 2 को लेंगे ही नहीं, तो बाकी के सिर्फ नंबर रखो। 3 की घात 1 मतलब 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, 5 की घात 1 है तो 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 6 चौके 24, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यूज भी आप निकाल लीजिए। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो आपको अभी क्या करना है, अभी सबसे पहले आप एक काम करो, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर और सम ऑफ ऑड फैक्टर। ये 6 चीजें, आप इन 6 चीजों की अभी वीडियो को रोक करके प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और अभी थोड़ी देर के बाद में हम अभी फिर से चीजों को स्टार्ट करते हैं और इसी के आगे चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं।